कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। चलिए अब हम कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। जिनका जन्म कर्क लग्न में किसी महीने में हुआ है या कर्क राशि में हुआ है, उन सभी को बताना चाहूँगा। मंगल महीने की शुरुआत में अपनी उच्च राशि मकर राशि में अस्त अवस्था में सूर्य बुध शुक्र के साथ 7वें भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में मंगल 23 फरवरी से आपके मृत्यु भाव में चले जाएंगे, जहां पर राहु, सूर्य, बुध और शुक्र भी विराजमान होंगे। उन पर बकरी बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। इन सभी ग्रहों के कारण तनाव बढ़ेगा, दुर्घटना के योग बन सकते हैं। लेकिन 23 फरवरी के बाद नौकरी में पदोन्नति की प्रबल संभावना रहेगी। मनचाहे व्यक्ति से विवाह के योग बन सकते हैं। शुक्र पूरे महीने आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। एक तरफ वैवाहिक जीवन में शक और भावनात्मक दूरियां बढ़ सकती हैं, ससुराल से तनाव में वृद्धि हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अविवाहितों के लिए अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं। विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। 13 फरवरी तक बुध आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। इसके बाद आपके 8वें भाव में प्रवेश करेगा। बुध के गोचर से आपको निवेश और महत्वपूर्ण फैसले सोच समझकर लेने होंगे। 6 फरवरी के बाद शुक्र आपके मृत्यु स्थान में गोचर करेंगे। शुक्र के गोचर में आपके रिश्तों और आर्थिक मामलों में धैर्य रखना होगा। पूरे फरवरी महीने शनि आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। शनि के गोचर में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। किसी भी काम को करने में जल्दबाजी से बचना होगा। पूरे फरवरी बृहस्पति बकरी अवस्था में 12वें भाव में है। निवेश या अधूरी योजना नुकसानदायक हो सकती है। पढ़ाई में ध्यान दें और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। हाँ, तो आपको मैं बता रहा था कि शनि का गोचर आपके भाग्य स्थान में है। शनि का गोचर आपके भाग्य स्थान में 9वें भाव में है और 9 में सह सर्वदा सौम्य न क्रूर फलदायक। तो ये महीना थोड़ा सा आपके लिए सावधानी पूर्वक बिताने का है और जल्दबाजी से बचने का है। पूरे महीने राहु आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। ये 8वें भाव का राहु आपको पाइल्स, फेस्टुला, भगंदर और अपच जैसी बीमारियां दे सकता है। आपको इन बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। अपना खान पान ऐसा रखना चाहिए जिससे आपको कब्ज की शिकायत न हो। मानसिक तनाव और क्रोध भी बढ़ सकता है। मानसिक तनाव और क्रोध न बढ़े, इसके लिए आपको नाम जप कर लेना चाहिए और फैसला लेने में कोई जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक होगी। पूरे महीने केतु आपके 2रे भाव में गोचर करेंगे। पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन बचत करने में मुश्किल होगी। मनी मैनेजमेंट करने में सतर्क रहें। आपको चाहिए पूरे फरवरी महीने आप शिव मंदिर जाएं और शिवालय में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप और कुछ प्रसाद चढ़ाएं। शिवलिंग का 3 बार स्पर्श करके अपने आँखों पर लगाएं, बंद आँखों पर लगाएं, अपने माथे पर लगाएं और नंदी को भी प्रणाम करें। और हो सके तो शिवालय में या शिव मंदिर के परिसर में खड़े होकर या बैठ करके कम से कम 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय बोलें। और यदि कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो मेरा कहना मानिएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र उठा करके माथे पर लगा करके उसको अपने पास रख लीजिए और उस बेलपत्र को अपने जेब में रख करके ऊपर के कागज में लपेटकर अपने ऊपर के जेब में रख करके यात्रा करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर जानबूझ करके आप ट्रेन के आगे नहीं कूदेंगे तो कहीं आपसे आपकी दुर्घटना नहीं हो सकती, कहीं आपके नाखून में भी चोट नहीं लग सकती। आप सुरक्षित जाएंगे और सुरक्षित आएंगे, क्योंकि भगवान शिव पर अर्पित बेलपत्र जो होता है वो 15 दिनों तक कवच का काम करता है, बुलेट प्रूफ का काम करता है, कवच का, हर तरह से रक्षा करने का काम करता है। अगर कहीं जाने पर आपका नुकसान हो ही जाना है तो वहां की आपकी यात्रा ही कैंसिल हो जाएगी। कोई न कोई ऐसा कारण बनेगा कि वहां आप जाएंगे ही नहीं। ये आजमाया हुआ उपाय आपको बता रहा हूं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं। वो भगवान शिव का महाप्रसाद है। वो अगर आपके पास है तो फिर आप सुरक्षित हैं। जय मां विंध्यवासिनी।